हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो नंबर्स क्या होंगे जावास्क्रिप्ट में, उसको डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास जो मोटे मोटे पॉइंट्स रहने वाले हैं वो ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनको बारी बारी देखते हैं कि यहाँ पर इनका क्या मतलब बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि ऑल टाइप ऑफ नंबर्स कंसिडर्ड एज अ नंबर। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास मैथ में नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। जैसे हमारे पास अगर एक रियल नंबर है तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है। जैसे कि हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन सब का जो टाइप होता है वो मैथ में तो अलग-अलग होता है। लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इन सब का जो टाइप रहेगा, रियल नंबर में से रियल नंबर की जितनी भी जो सब टाइप्स है उन सब का टाइप नंबर ही रहने वाला है। तो इस बात को देखते हैं हम तफसील से। तो जैसे ही अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, जैसे इसको यहाँ पे मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 23 इसमें स्टोर करता हूँ और इसका टाइप चेक करता हूँ। तो इसका टाइप चेक करने के लिए मेरे को टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है एक्स। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कर देता हूँ एक डेसिमल नंबर, जैसे 23.87। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो अब भी हमारे पास इसका टाइप आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। अब मैं इसको एक नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने एक नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो इसका टाइप अभी भी क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसको एक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 22/7। जैसे कि हमें पता है कि पाई एक बहुत ही मशहूर इरेशनल नंबर है। तो उसको करके देख लेते हैं। उसका जो रफ रफ एस्टिमेट होता है वो 22/7 के इक्वल बताया जाता है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो इसका टाइप भी क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो इस हमारे पहले पॉइंट का यही मतलब था कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उन सबका टाइप नंबर ही कन्वर्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम जो नंबर्स होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको लिखना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, जैसे मैं इसी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर लिखना चाहूँ तो मेरे को सिंपल ई लिख देना है। तो अब ये क्या करेगा, हमें 22 के बाद 70 दे देगा। तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्स। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आ गया, 22 के बाद 70 आ गया। इस तरह आप माइनस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से -3 कर दूँ तो ये अभी भी मेरे पास रिजल्ट वही देगा, 0.022। तो इस तरह आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी नंबर्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे लिख देता हूँ 0x तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा 180 170 के कुछ आसपास बन जाएगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि इसका वैल्यू किसकी इक्वल है। जैसे मैं सेव करता था तो ये इसकी वैल्यू है 174 के इक्वल। तो ये हमारे पास इस तरह आप इसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी आप नंबर्स को लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 174, इसका टाइप भी आ रहा है नंबर। अब आप इसके ऊपर सिंपल अपना जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास नंबर्स में, जो ऑपरेटर्स होते हैं सिंपल मैथ के ऑपरेटर होते हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 174 में से माइनस करना चाहता हूँ 100, तो हमारे पास सिंपल 74 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें आप ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि मैथ के जो बेसिक ऑपरेटर है, माइनस का, प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, मॉडुलस का, वो तो आपको कीबोर्ड के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। तो उनको तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मैथ में थोड़े एडवांस करके ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन, कॉस। उसके अलावा हमारे पास लॉग लॉग के जो फंक्शन रहते हैं, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल के जो फंक्शन होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करने के लिए आपने यूज़ करना है मैथ कीवर्ड का, MATH, मैथ कीवर्ड का। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारी ऑपरेटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसमें हमारे पास है ई है, नेचुरल लॉग है, एक्सपेंशन है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, लॉग बेस के 10 के साथ है। उसके बाद ये पाई है, उसके बाद स्क्वायर रूट है, उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट है। उसके बाद हमारे पास कॉस है, कॉस हाइपरबोलिक है, साइन है। उसके अलावा आप इसको, उसके बाद ये हमारे पास शायद क्यूब रूट का है। उसके बाद ये सी है, ये राउंड राउंड ऑफ करने के लिए होता है। तो इस तरह हमारे पास ये भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये जो मैथ कीवर्ड के साथ हमें ऑपरेटर मिलते हैं, इनका जो है
इनका जो ये जो मैथ है, कीवर्ड है, ये जो मैथ हमारे पास, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ये बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस रहते हैं। तो इसको मैं आपको इस्तेमाल करना एक अगले वीडियो में सिखाऊंगा, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अभी आपको बताना सिर्फ यही मकसद था कि आप दूसरे ऑपरेटर्स भी सिर्फ माइनस प्लस वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि दूसरे ऑपरेटर्स भी नंबर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक इस एन ए एन करके फंक्शन। इस फंक्शन का क्या मतलब है? तो इस फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स। न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का मतलब है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ नंबर है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास है 278। तो अगर आप इसके साथ कोई ऑपरेटर यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को एक नंबर की तरह ट्रीट करता है और इसमें से माइनस कर देगा 100 को। जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा तो आप देख रहे हैं 278 में से 100 माइनस होके 178 आ रहा है। इसका टाइप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको एक नंबर की तरह ही ट्रीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ये जो 278 है, इसको अगर मैं एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, यहाँ पे पोस्ट वाई, मैं आपको इसका असल में वो चेक करवाना चाह रहा हूँ, इसका टाइप चेक करवाना चाहता हूँ। तो इसका जो टाइप है वो चेंज नहीं होने वाला। इसका जो टाइप है वो हमारे पास रहने वाला है, उसका टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ वाई, और यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ। ऐसी वजह से सेव करूँगा तो आप देखेंगे इसका टाइप जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ पे मेरे को टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसको सिंपल टाइप लिख दिया, टाइप ऑफ वाई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइप ऑफ वाई है, हमारे पास क्या आ गई है, एक स्ट्रिंग आ गई है। तो आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ आप प्लस माइनस के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। प्लस का ऑपरेटर आप ना यूज कीजिएगा, क्योंकि प्लस के केस में वो उसको कनकेटिनेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करूँ तो वो इसको कनकेटिनेट कर देगा, मतलब इन दोनों को इकट्ठा जोड़ देगा। लेकिन आप माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वो सारे ऑपरेटर इस पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात ये होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास था ये सिंपल 278 था, हमारे पास एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग थी। अगर हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग, एक आर्म स्ट्रिंग आ जाए तो उसका क्या होगा? तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक हेलो, तो जैसे ही मैसेज सेव करूंगा तो अब हमारे पास क्या हुआ? अब हमारे पास हुआ यहाँ पर जो हमारे पास एक्स का टाइप आया, वो तो सॉरी नंबर था। ये जो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग एक्स हो गया है, ये हमारे पास क्या आया, एन ए एन, कि ये एक नंबर नहीं है। एन का मतलब है नॉट और नंबर। ये एक्स जो है वो एक नंबर नहीं है, मतलब ये वाई माइनस 100 हुआ। तो इनको जो आपने इसको जो ऑपरेट करके आपने जो आंसर निकाला वो एक नंबर नहीं है। तो आप इसको बात को जेल में रखिएगा। अभी अभी तो यहाँ पर हेलो था। अभी मैं अगर आपको इसका अगर मैं किसी बुलियन बुलियन कीवर्ड के साथ एक बार इसको करके दिखाऊं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रू कीवर्ड को यूज करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं ट्रू कीवर्ड का यूज करूँ तो क्या होगा? तो ट्रू कीवर्ड के साथ वो इस तरह करेगा कि ट्रू कीवर्ड को कन्वर्ट करेगा वन के अंदर, और वन माइनस 100 करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास -100 आने वाला है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो टाइप ऑफ वाई तो हमारे पास आया बुलियन, लेकिन एक्स में से वाई वाई -100 किया, तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर ट्रू कीवर्ड को उसने वन में कन्वर्ट किया और वन -100 -99 हमारे पास आया। इसी तरह अगर आप फॉल्स कीवर्ड का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? तो फॉल्स कीवर्ड के केस में इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, और जीरो -100 मतलब -100 ही हमारे पास आंसर आने वाला है। इसी तरह अगर आप इसको अनडिफाइंड के साथ करेंगे तो अनडिफाइंड के साथ ये हमें क्या देने वाला है? तो अनडिफाइंड के केस में हमें ये देने वाला है एन ए एन, नॉट ऑन नंबर। आपने देखा एक सिंपल स्ट्रिंग जो थी, न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं, सिंपल स्ट्रिंग के केस में और अनडिफाइंड के केस में इसने हमें एन ए एन दी है कि ये नंबर नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक होता है नल। अगर हमारे पास अगर नल हो तो नल के केस में क्या करेगा? नल के केस में भी हमें ये देगा जीरो, और जीरो -100 देगा। उसके अलावा अगर आप इसको किसी अगर आप ये जो प्लस माइनस के ऑपरेटर है, मैथ के जो ऑपरेटर्स है, बेसिक ऑपरेटर्स को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी अरे के साथ, किसी फंक्शन के साथ ऑपरेटर करेंगे तो सबके केस में एन ए एन ही आने वाला था। कुछ स्पेशल केस थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो अब हम हमारे पास आता है एन ए एन। ये हमारे पास एन ए एन क्या है, इसको अब अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल स्ट्रिंग लिखूँ तो हमें पता है सिंपल जो स्ट्रिंग है वो जो है हमारे पास आंसर आ रहा है, उसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एन ए एन। मतलब ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स है, इसका टाइप आ रहा है एन ए एन।
अगर मैं इस एन एन का टाइप चेक करूं तो वो हमारे पास क्या आएगा। मैं अगर आपको एन एन का टाइप चेक करके दिखाऊं, टाइप ऑफ एन ए एन, अगर मैं टाइप ऑफ एन एन करूं तो आप देखिएगा वो क्या है। तो आप देख रहे हैं बड़ा सरप्राइजिंगली वो हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है कि एन एन का जिसका मतलब ही नॉट और नंबर बनता है उसका टाइप हमारे पास नंबर कैसे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास मैथ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि क्या रहती है, अनडिफाइंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ मशहूर केसेस की बात करूं जैसे जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाई जीरो हमारे पास क्या होता है, उसका आंसर होता है अनडिफाइंड। या इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होता है, डिवाइड होता है। ये जो हमारे पास मैथ में ये जो कुछ टर्म्स होती है जैसे जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, या जैसे हमारे पास ई की पावर इन्फिनिट डिवाइडेड बाई ई की पावर इन्फिनिट, तो वो भी हमारे पास अनडिफाइंड ही रहता है। तो इन केसेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है इनको डिफाइन करने वाला। मतलब हम जीरो डिवाइडेड बाई जीरो का जो आंसर है वो किसी नंबर में नहीं लिख सकते, लेकिन इनका जो टाइप है वो न्यूमेरिक ही रहता है। कि मतलब अगर इनका कुछ आंसर बन पड़ा, कभी हमने अगर कुछ निकाल लिया इसका आंसर, तो उसका जो टाइप रहने वाला है वो एक नंबर ही बनेगा। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास उसका आंसर नहीं है तो हम लिख देते हैं एन ए एन, मतलब हमारे पास अभी उसका आंसर नहीं है, नॉट ऑन नंबर। एन ए एन तो हम उसका लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, मतलब अगर हम उसको आम जिंदगी में उसको क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड। मतलब हमारे पास अनडिफाइंड जो है वो हमारे पास अभी ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमें कभी पता चल गया तो इसका आंसर नंबर्स में ही निकलेगा, तो उसका टाइप हमेशा न्यूमेरिक ही रहने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास अनडिफाइंड चीजें रहती है, अनडिफाइंड जैसे जीरो डिवाइड बाई जीरो, उसका जो टाइम रहता है वो क्या कहते हैं, वो उसका जो आंसर आता है वो तो एन ई एन आता है कि हमारे, मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ नंबर नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसका जो टाइप रहता है वो न्यूमेरिक ही रहता है, मतलब उसका जो टाइप रहता है वो नंबर ही रहने रहता है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जितनी भी चीज़ों का हमारे पास मैथ में आंसर अनडिफाइंड आता है उसका जो टाइप होगा वो तो नंबर रहेगा, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एन ए एन आएगा। जैसे हमें पता है हमारे पास बहुत ही मशहूर केस है जैसे एक्स जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, जैसे जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एन ए एन, नॉट ऑन नंबर। तो ये हमारे पास बहुत एक ही मशहूर केस है, ठीक है, लेकिन उसका टाइप हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा। आप इसको इन्फिनिटी के साथ कंपेयर, इन्फिनिटी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में आंसर इन्फिनिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो डिवाइडेड बाई जीरो की जगह वन डिवाइडेड बाई जीरो कर दूं, हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, तो उस केस में हमें इन्फिनिटी मिलने वाला है। जैसे मैं सेव करूंगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का टाइप तो नंबर ही रहने वाला है, क्योंकि अगर एन एन का टाइप नंबर रहने वाला है तो इन्फिनिटी का टाइप तो नंबर ही रहने वाला है। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी भी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी करूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस वन करूँ, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। सर आप माइनस इन्फिनिटी भी आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जीरो डिवाइडेड बाई जीरो या इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई जीरो जिनकी न्यूमेरिक वैल्यूज अभी हमें पता नहीं है, तो उस केस में हमारे पास आता है एन ए एन। इसीलिए जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, जब मैंने अनडिफाइंड लिखा, जब मैंने नल लिखा तो उसको उसने जीरो में कन्वर्ट किया, लेकिन जब मैंने अनडिफाइंड किया तो उसका आंसर भी उसने हमें क्या दिया, एन ए एन ही दिया। तो ये तो कुछ बात थी एन ए एन के बारे में। अब हम बात करते हैं इज एन ए एन के बारे में। तो ये इज एन ए एन क्या है, ये हमारे पास एक सिंपल बिल्ट इन फंक्शन रहता है जो कि क्या करता है, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जो कि हमें सिर्फ यही चेक करके दिखाता है कि ये जो हमने इसके दरमियान जो हम वैल्यू डालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके लिखता हूँ और इस एन ए एन का यूज कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ कि जो आप इस एन ए एन की ये जो पैरेंथेसिस है, ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे तो ये हमें चेक करके बताएगा कि क्या वो नंबर है या नहीं है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दूंगा, उसका आंसर क्या आएगा, ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ट्रू रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न इसलिए कर रहे हैं कि ये नंबर नहीं है, तो ये भी तो यही बता रहा है कि इज एन क्या वो नंबर है। तो अगर ये नंबर नहीं है तो वो हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है। अगर नंबर है तो क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इज एन क्या, नॉट ऑन नंबर। तो जो नंबर नहीं होगा उसी केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो अगर मैं इसके अंदर एन डाल के देखूँ तो ये फिर क्या करेगा, क्या हमें रिटर्न करेगा, तो ये इस केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। और अगर मैं इस केस में अगर मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालूं तो क्या करेगा, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो ये इसका थोड़ा सा बिहेवियर है।
क्योंकि ये जो इज एन ए एन है, ये अगर हमारे पास, हमने देखा कि एन ए एन का टाइप तो नंबर रहने वाला है, लेकिन जो इज एन ए एन है, ये अगर हम इसके अंदर कोई एन ए एन डाल दे, कोई ऐसा वैल्यू डाल दे जो कि हमारे पास अनडिफाइंड हो, तो ये उस केस में भी हमें ट्रू देता है। तो ये अगर सिर्फ प्योर नंबर्स के केस में, सिर्फ प्योर नंबर्स के केस में ही हमें क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।